जय श्री राम बोलने से कुछ बदल नहीं जाता मेरे लिए, मुझे एक्स्ट्रा ताकत मिलती है। वैसे ही अल्लाह अकबर बोलने से मुझे ताकत मिलती है। किसी को भी जो जिसे हम फॉलो करते हैं उसे याद करें तो हमें ताकत मिलती है। खुदा बोलो एक है और उसी उसूल पे कायनात चल रही है। अकल कहती है उसका कोई शरीक नहीं है। अगर आप यहां अकल इस्तेमाल नहीं करते, अगर आप हिंदू हैं और आपके पंडितों ने आपको पत्थरों के बने हुए बुतों की इबादत पे लगा दिया, तो क़यामत के दिन ये उज़र नहीं चलेगा कि अल्लाह ये हमारे बाप दादे इन पत्थरों की पूजा करते थे और हमने कई दफा ये देखा है ये बुत को हवा में उड़ता हुआ और यहां से दूध की नहरें निकलती हुई। अल्लाह कहेगा जिसके सामने तुमने 4 रोटियां रखी सुबह से शाम तक, वो 4 को 3 नहीं कर सका, ठीक है ना, खुशबू पे गुजारा कर रहा है। वो जुम्मे के बयान में कहा था ना मैंने, वो खुशबू पे गुजारा कर रहा है। वो पंडित कहते हैं 4 रोटियां भगवान खा के खत्म इसलिए नहीं करता कि खुशबू पे गुजारा करते हैं भगवान जितने ना, ये भगवान क्या करते हैं, ये रोटी की खुशबुओं से लज्जत हासिल करते हैं। तो अजीब बात है, जो इबादत करने वाला वो तो पराठे खा रहा है 3-3 4-4, भगवान रोटी की खुशबू। तो पराठे खाने वाला ज्यादा ताकतवर होता है या खुशबू पे गुजारा करने वाला? तो इसका मतलब जो इबादत करने वाला वो तो ज्यादा बड़ा फंटर है, वो तो 4 पराठे खा लेता है। और ये भगवान के सामने सुबह से एक प्लेट रखी हुई है, हिलने का नाम नहीं ले रहा। ये अकल, यहां आपको अकल इस्तेमाल करनी है कि जो बने हुए होते हैं वो माबूद नहीं होते। क्या कुरान का अंदाज है, कुरान समझ में ही अकलमंदों के आता है। अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, अल्लाह फरमाते हैं क्या इनकी टांगे हैं जिनसे ये चलते हैं? अम लहुम ऐदी यबतिशून बिहा, इनके हाथ हैं जिससे ये पकड़ते हैं? अम लहुम अयुन युबसिरून बिहा, क्या इनकी आंखें हैं जिससे ये देखते हैं? अम लहुम अयुन युबसिरून अम लहुम आज़ान यस्माऊन बिहा, क्या इनके कान हैं जिनसे ये सुनते हैं? ज़ऊफ़ तालिबु वल मतलूब, फरमाया जो इनको तलब करने वाले, इनको चाहने वाले वो भी कमजोर, और जिन बुतों को तुम चाहते हो ये भी कमजोर। या युहन्नास ज़ुरिब मसलुन फस्तमिऊ ला, ए लोगों एक मिसाल बयान की जाती है, गौर से सुनो। कितनी आसान मिसाल। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम, ये तुम्हारी तरह की बनी हुई मखलूक है जिनको तुम पूज रहे हो, तुम्हारे जैसे हैं ये। और क्या फरमाया कि एक जगह तो सूरह हज में अल्लाह ने चैलेंज किया, फरमाया कि वो क्या जबरदस्त आयत है, मैं अक्सर पढ़ता हूं, या अय्युहन्नास ज़ुरिब मसलुन फस्तमिऊ ला, गौर से सुनो इस मिसाल को ए लोगों। फरमाया कि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ ला, ये सारे तुम्हारे जितने बुत है ना, हिंदुस्तान के और थाईलैंड के और बर्मा के सारे बुतों की गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाओ। जितने बुत है ना, 50 वाला भी, 100 वाला भी और मेड इन जापान वाला भी, हर तरह के बुतों की गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाओ। अल्लाह फरमाते हैं इन सबको जमा करके कहो एक मक्खी बना के दिखाओ। लन यख्लुकू ज़ुबाबन, हरगिज हरगिज एक मक्खी भी ये नहीं बना सकते। वहीं यसलुबहु ज़ुबाबु शैअन, अल्लाह फरमाते हैं मक्खी बनाना तो दूर की बात, मक्खी इस मिठाई को लेके जब उड़ती है ना, जो मिठाई इनको खुश करने के लिए इनके सामने रखी हुई है, तो लन यसलुबहुम ज़ुबाबु क्या है, वहीं यसलुबहुम ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, मक्खी से वो मिठाई का टुकड़ा नहीं छुड़वा सकते ये। तो यहां अकल इस्तेमाल करनी है कि भाई ये बने हुए बुत हैं, ये खुदा नहीं हो सकते, ये हमारी बिगड़ी नहीं बना सकते, इनको उठा के फेंक दो, कुछ नहीं कर सकते, ये किसी काम के नहीं है, इनसे तो हम अच्छे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था ना, वो सारे बुतों को टुंडा पुंडा करके एक का नाक काटा, एक का कांक काट के ना एक बड़े वाले मुस्टंडे के गले में जाके कुड़ाल लटका दिया उन्होंने, ये उनको समझाने के लिए कि यार तुम थोड़ी से तो खोपड़ी इस्तेमाल करो। तो जब वो वापस आए कहने लगे कि मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, हमारे खुदा के साथ जिसने ये सलूक किया है। अजीब सी बात है, अबे भाई खुदा तो लोगों को बचाता है, ये खुदा ही अपने आप को नहीं बचा पा रहा। तो हमारे खुदाओं के साथ जिसने ये सलूक किया वो बड़ा जालिम है, उसको लेकर आओ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि किसने किया ये? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसने किया है। तौरिया था ये, तौरिया मतलब ये कि सबको पता है कि मैंने ही किया है, लेकिन मैं जरा तुम्हारे मुंह से उगलवाना चाह रहा हूं।
تو انہوں نے کہا کہ اور کہا کہ دیکھو یہ اس کے گلے میں کلہاڑ لٹکا ہوا ہے, سب سے پوچھو, سب اسی کا نام لیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے بھی پوچھو گے نا, جس بت سے بھی, وہ بولے گا اس نے کیا ہے, ان سے پوچھ لو. تو وہ کہنے لگے کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, اے ابراہیم آپ کو پتہ یہ بول نہیں سکتے. حضرت ابراہیم نے ان کی زبان سے اگلوایا یہ لفظ کہ یہ بول نہیں سکتے. حضرت ابراہیم نے فرمایا اف لکم, تف ہے تمہارے اوپر, جو بول نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, اپنے مجرم کا پتہ نہیں بتا سکتے, صبح شام ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہو. لیکن وہی ہے نا, کھوپڑی کام نہیں کر رہی. اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں, صبح صبح گائے کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی, وہ پیشاب کو پتہ نہیں کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے, کہ کیا کر رہا ہے, کیا ہو گیا بھائی, یہ گائے ہے, تم اس سے اچھے ہو, تم اس سے زیادہ مقدس ہو, کیوں اس کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہو, یہ تو گائے ہے, اس کو کاٹ کے کھانے کی چیز ہے بھائی, یہ مقدس تھوڑی ہے. تو کیا یہاں آپ کو عقل استعمال کرنی ہے؟ نا 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 نا, خدا صرف ایک ہے جس نے ہمیں بنایا, اور وہ نظر نہیں آتا, کیونکہ جو نظر آتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. لیس کمثلہ شیء, اگر وہ نظر آتا تو پھر وہ خدا نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا مطلب ہماری آنکھوں نے اس کا ادراک کر لیا ہے. وہ تو ما وراء العقل ہے, وہ مادی چیز تھوڑی ہے جو ہماری آنکھیں جس کو ٹریس کر سکیں, پہچان سکیں. وہ اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے, اس کی ذات کی باریکیوں میں جانا کسی کے لیے ممکن نہیں. اس کے 99 نام قرآن نے ذکر کیے ہیں, پیدا کرنے والا ہے, غفار ہے, گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا, یہ اس کی صفات ہیں. وہ صفات سے پہچانا جاتا ہے, اس کی ذات کی حقیقت تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. عقل سے بالاتر ہے, جو عقل سے بالاتر اس کی ذات تک کون پہنچ سکتا ہے؟ تو یہاں بھی آپ نے عقل استعمال بولو کرنی ہے. اگر نہیں کرو گے قیامت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. اللہ کہیں گے میں جانور سے توحید کے بارے میں سوال نہیں کروں گا, کیونکہ جانور کو کھوپڑی نہیں دی, تجھے میں نے عقل دی ہے, عقل جو نعمت دی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. یہ بیسک بنیادی چیزوں میں اس کو استعمال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟